अरे वाह, आज तो रोहू हाथ लगा है। माँ को रोहू पसंद है, मैं घर लेकर जाता हूँ। अरे क्या बात है कालू, बड़ी तेजी से उड़े जा रहा है। कौन सी मछली है? अरे रोहू मछली है, रोहू। ये देख, मैं तो इलिस मछली ले जा रहा हूँ। तेरे जैसे गरीब इलिस मछली तो खा ही नहीं सकते हैं। ये तो मेरे जैसे अमीर पंछी ही खाते हैं। अरे कोई नहीं, मेरी माँ को रोहू पसंद है, मैं उसे यही खिलाऊंगा। अरे आ गया तू, कहाँ चला गया था? माँ, रोज की तरह मछली पकड़ने गया था। ये देखो, आज मैं क्या मछली लेकर आया हूँ। और तुम, ये तो बड़े अच्छे अच्छे फल आ गए हैं। अरे बुद्धू, ये फल नहीं सब्जियाँ हैं। ये टमाटर है और ये पत्ते हैं जिनके साग खाते हो तुम। माँ, मैं तुम्हारी पसंद का रोहू मछली लाया हूँ, ये देखो। अरे वाह, अच्छी है, रख दे, मैं बना दूंगी। माँ, मुझे रास्ते में भैरव कौवा मिला था। वो मुझे इलिस मछली दिखला रहा था और कह रहा था तुम गरीब, इसे खा नहीं सकते हो। ऐसा क्यों माँ? अरे इलिस मछली बहुत महंगी होती है, इसीलिए वो कह रहा होगा। 10 ग्राम का ही दाम बहुत ज्यादा होता है, सोने के भाव बिकता है वो, इसीलिए वो ठीक ही कह रहा था बेटा। हम गरीब पंछी इलिस मछली नहीं खा सकते। माँ, क्या वो तालाब में नहीं होता है? अरे नहीं, वो तालाब में नहीं होता है, वो नदी में होता है। लेकिन नदी में तो मुझे मछली पकड़ना नहीं आता है। अरे भूल कर भी नदी की तरफ नहीं जाना। तेरे पिताजी ऐसे ही नदी की तरफ गए थे और आखिरकार मारे गए। अच्छा, नहीं जाऊंगा माँ। चल बेटा, भूख लगी होगी तुझे, खाना देती हूँ। हाँ माँ, चलो। चल बेटा, ये टमाटर को बाजार में बेच देते हैं, उससे जो पैसा आएगा उससे कल का राशन आ जाएगा। हाँ माँ, चलो। अरे झुमरी, तेरा कालू तो काफी बड़ा हो गया है, तू क्यों आती है बाजार? इसे क्यों नहीं बेचती? अरे मीनू मौसी, आएगा ये भी, अभी जब तक मैं आ पाती हूँ मैं आती हूँ। क्यों बेकलमू है? अपनी माँ को सिर्फ परेशान करना आता है तुझे। नहीं, मैं परेशान नहीं करता हूँ। क्यों माँ, मैं परेशान करता हूँ? अरे नहीं, तू मीनू मौसी की बात का बुरा न मानना, ये तो है ही वैसी। सारे पंछी इसे मौसी मौसी कहते हैं, चाहे छोटे हो या बड़े, क्योंकि मौसी की बात का बुरा नहीं मानते। अच्छा, चलती हूँ मैं। अरे झुमरी, तेरे टमाटर क्या खत्म हो गए? हाँ मुखिया जी, टमाटर खत्म हो गए हैं। और ये कौन, तेरा बेटा? हाँ मुखिया जी। अरे मैं तो इसे देख रहा था, ये तालाब में मछलियाँ बड़ी अच्छी पकड़ता है। हाँ, बस उसी से थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। अरे कभी इसे नदी वदी में भेजा करो, वहाँ इसे बहुत मछलियाँ मिलेंगी। नहीं मुखिया जी, जितना आ जाता है उतना ही काफी है, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। अरे ये ले, बारिश शुरू हो गई, जाती हूँ, रात का खाना तो बनाना होगा ना। माँ, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो खाना मत बनाओ, छोड़ दो। अरे चुप कर, खाना तो खाना ही पड़ेगा। अरे माँ, क्या हो गया तुम्हें? माँ, उठो।
अरे माँ को तो बहुत बुखार भी है। ये बारिश, इस बारिश में वैद्य जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जाता हूँ। वैद्य जी दरवाजा खोलिए, वैद्य जी दरवाजा खोलिए। कौन है? इतनी रात गए। अरे ये बारिश में तू क्या कर रहा है कालू? रात में वैद्य जी, मेरी माँ अचानक से गिर गई है और आंखें नहीं खोल रही है। इतनी रात गए, मैं तो सोया हुआ था। चल चल मैं आता हूँ, बक्सा लेकर आता हूँ। चल। कहाँ है तेरी माँ? वो उधर लिटा दिया है। अच्छा। अरे कालू, देख ये जड़ी बूटी दे रहा हूँ, ये सीसी की दवाई, तू उसे पिला देना। लेकिन ना तेरी माँ पूर्ण रूपेण तभी ठीक होगी जब तू उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। मैं क्या कर सकता हूँ आप बताइए वैद्य जी? अरे तुझे इसे बड़ी बड़ी इलिस मछली खिलाओ, कम से कम एक महीने तो शरीर में ताकत आएगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा वैद्य जी। ठीक है, 20 दिन बाद मुझसे मिलना और बताना माँ की तबीयत कैसी है। ठीक है वैद्य जी, ऐसा ही करूँगा। अरे चील भैया, मुझे इलिस मछली कहाँ मिलेगी? इलिस खाना है? बड़े चटोरे हो गए हो। नहीं नहीं, मेरी माँ को इलिस मछली खाना है। वैद्य जी ने कहा था। तालाब में नहीं मिलती हैं, तुम्हें बाजार जाना होगा। अच्छा, मैं बाजार ही जाता हूँ। भैया, मुझे इलिस मछली चाहिए थी, बड़ी वाली सबसे। हाँ, ले जाओ ना, ये तो सबसे बड़ी वाली है। देख रहे हो ना टोकरी में, एकदम सबसे बड़ी वाली है। दे दो फिर। अरे दे दो फिर। इसका एक का दाम 5,000 है। 5,000? लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। अरे क्या सुबह सुबह दिमाग खराब करने आ जाते हो? पैसे नहीं है तो क्या मुफ्त में दोगे? अरे आप ऐसा करो ना, कोई भी काम मुझसे करवा लो, मैं आपका दिन भर काम कर दूंगा। मुझे एक इलिस मछली दे दो। चल भाग यहाँ से, काम कर दूंगा। मेरे पास यहाँ कोई काम नहीं है। 5,000 रुपए का काम, कौन सा काम करेगा तू? चल निकल। अरे मंगरू, क्या हाल चाल है? अरे ठीक है सेठ जी, बड़े दिनों बाद आए। हाँ, अरे देखना, मेरे घर में कुछ मेहमान आए हैं और उन्हें बड़ी वाली रोहू मछली चाहिए। रोहू है तो दे मुझे। अरे नहीं मालिक, आज रोहू तो नहीं है, इलिस मछली है। एकदम इसे ले जाइए ना, चाट पोट कर खाएंगे आपके मेहमान। अरे वो मैं जानता हूँ, लेकिन मेहमानों ने खास तौर पर रोहू मछली ही मांगा है। और वो तो मालिक अभी नहीं है। अगर मैंने अभी आपको एक बड़ी रोहू लाकर दे दी तो आप मुझे इलिस मछली जो इस मछुआरे के पास सबसे बड़ी है, वो आप मुझे खरीदा दोगे? हाँ, बिल्कुल खरीदा दूंगा, लेकिन आधे घंटे के अंदर लाना है, क्योंकि आधे घंटे में मेरे फिर मेहमान जाने लगेंगे। हाँ, मैं अभी गया और अभी लेकर आया। क्यों चील, ये ला पाएगा? मालिक, यही ला पाएगा। अच्छा, देखते हैं। अरे ये आज क्या हो गया? रोज तो रोहू मछली फट से फंस जाती है, आज क्या हो गया? मैं ऐसा करता हूँ, तालाब में डुबकी लगा देता हूँ, जल्दी मिल जाएगी। आखिरकार मुझे मिल गई रोहू। अब जल्दी जाता हूँ मैं।
आ गए तुम। ये रहा मालिक। अरे वाह, बहुत अच्छा, तुम तो काफी बड़ा ले आए हो। ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा सुनो मंगरू, इस बच्चे को 2 इलिस मछली दे दो, दोनों ही बड़ी बड़ी। हाँ हाँ सेठ जी, क्यों नहीं। माँ ये देखो मैं क्या लाया हूँ। अरे ये इलिस मछली इतनी बड़ी बड़ी कहाँ से ले आया तू। माँ मैं ऐसे बाजार गया था, वहाँ टीकू सेठ मिले थे, उन्हें रोहू मछली चाहिए थी। मैंने उन्हें रोहू पकड़ कर दिया तो उन्होंने मुझे इलिस खरीद कर दिया। आज इसे बनाओ माँ, हम तुम इसे पेट भर खाएंगे। अच्छा रख दे, बना दूंगी। जिसे खाकर बेहद कालू खुश हो जाता है। अरे भैरव, सुना है तेरा बच्चा बाहर गया है कमाई करने के लिए। हाँ, मैंने अपने बेटे को बाहर भेज दिया है। अरे मुखिया जी, यहाँ तो देख ही रहे हो, कोई काम धंधा तो है नहीं, यहाँ रह के क्या करेगा, इसीलिए मैंने बाहर भेज दिया। कम से कम 4 पैसे तो आएंगे ना। हाँ ये बात तो ठीक है, गांव में तो इस बार सूखा भी पड़ेगा, इसलिए पहले से तैयारी कर लेनी होगी। अरे मुखिया जी, ये क्या कह रहे हो, बारिश हो रही है, सूखा कब पड़ेगा। अरे जैसे सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी वैसे ही फसल बर्बाद हो जाएंगे, तो फिर सूखा ही पड़ा ना। अच्छा, टोटा पड़ा बोलो। हाँ वही, और क्या। चलो मुखिया जी, मैं निकलता हूँ घर, बहुत टाइम हो गया है यहाँ बैठे बैठे, बीवी खाने को भी नहीं देगी। हाँ जाओ। अरे भैरव भाई, ओ भैरव भाई। अरे क्या हो गया, कौन है दरवाजे पे। अरे तू कालू, क्या बात है। कालू कहता है, अरे भाई चलो मेरे साथ जरा मेरे घर पे। अरे क्या हो गया, क्यों इतना तड़प रहे हो। अरे भाई चलो तो सही। अरे अभी तो बाहर से आया हूँ, खाया भी नहीं है। अरे चलो ना। ये देखो, ये क्या हो गया है। अरे क्या हो गया है, देख रहा हूँ बिजली भाभी सोई पड़ी है, और क्या आज खाना बनाने का मन नहीं होगा, वो बना ले। अरे नहीं, इसे सांप ने काट लिया है और इसका कोई इलाज नहीं पता चल रहा। अरे बाप रे, ये क्या कह रहा है, इतनी रात गए। हाँ। तो तुझे तो उल्लू वैद को लाना था, मुझे क्यों। अरे उल्लू वैद नहीं है, वो शहर गया हुआ है। तब तो कोई नहीं बचा सकता, कोई उपाय नहीं है कालू। अरे ऐसा मत कह यार। अरे कोई उपाय नहीं है कह दिया तो। चल अब तो इसके अंतिम संस्कार का इंतजाम कर। अरे ऐसी बात मत कह, मैंने सुना था वो पास की काली पहाड़ी में कुछ है। देख भाई, ये सुनी सुनाई बात है, अब कितनी सच्चाई है ये किसी को पता नहीं, और इस रात के समय तू क्या काली पहाड़ी जाएगा। हाँ मैं काली पहाड़ी जाऊंगा, तू यहाँ रहना, गौरी भाभी को भी बुला लाना। गौरी भाभी और तू यहाँ इसकी देखभाल करना, मैं जाता हूँ। देख भाई, ये बहुत बड़ा रिस्क है। अरे मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ।
अरे बाप रे, इस अंधेरे गुफा में क्या कोई है? क्या कोई मेरी मदद करेगा? कौन आ गया है इस गुफा में? इस अंधेरी रात में किसने आने की हिम्मत की है? मैं हूँ, मैं एक कौवा हूँ। मेरी पत्नी को सांप ने काट लिया है, मेरी मदद करिए। अरे मेरी नींद खराब करके तुम्हें मदद चाहिए? अरे कृपया करके मेरी मदद कीजिए। अरे अरे मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। क्या अभी भी तुम्हें मदद चाहिए? हाँ हाँ, मुझे अभी भी मदद चाहिए। ठीक है, तो फिर ये 2 बीज ले जाओ। इन 2 बीजों को अपने आंगन में रोप देना। अगर तुम अच्छे होगे तो इससे निकलेंगे कद्दू, और उस कद्दू को तुम अगर अपनी पत्नी को खिलाओगे तो वो हो जाएगी ठीक। और अगर तुम पापी होगे तो इस बीज से कुछ भी नहीं निकलेगा। ठीक है, आप मुझे दे दीजिए। अरे ऊपर वाले, मैंने तो आज तक कुछ भी अच्छा नहीं किया है। क्या मुझे अपनी पत्नी को बचाने का मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? अरे आप यहाँ रास्ते में क्या कर रही हैं? अरे तेरे पास जो 2 बीज हैं उसमें से एक बीज मुझे दे दे। लेकिन बूढ़ी माता, अगर मैं आपको दे दूंगा तो इस 2 बीज में से कद्दू के पौधे निकलेंगे। अब अगर एक बीज से ना निकला तो मेरी पत्नी के प्राण नहीं बच पाएंगे। अरे मुझे बहुत जरूरत है, एक बीज दे दे। ये लो माता, अब जो होने का होगा वो होगा। मेरी बिजली के भाग्य में अगर जिंदा रहने का होगा तो इस एक बीज से ही पौधा निकल आएगा, और नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। हे ऊपर वाले, आप मुझे मदद करें। हे ऊपर वाले। अरे चिड़िया, क्या हो गया तुम्हें? क्यों रो रही हो? मुझे एक शक्ति ने बताया कि मुझे एक बीज से चाहिए, उस बीज से मेरे पिता के प्राण बच सकते हैं। अरे तुम कद्दू के बीज की बात कर रही हो? हाँ, वो काली पहाड़ी वाले दैत्य के कद्दू के बीज। अरे वो बीज तो ये है। आप मुझे दे दीजिए, कृपया करके आप मुझे दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, मेरे पास एक ही बीज बचा है। अगर मैं दे दूंगा तो मेरी पत्नी नहीं बचेगी। कृपया करके आप दे दीजिए। न जाने मैं पहुंचूंगा तो मेरी पत्नी जिंदा होगी भी या नहीं। बहुत देर हो चुके हैं। ये कद्दू के बीज मैं इसे ही दे देता हूँ, कम से कम इसके पिता की जान तो बच जाए। अरे आ गया तू। मैं तो परेशान हो गया था। तेरी बीवी तो एकदम ठीक है। कहाँ उसे सांप ने काटा था? वो तो खरोच लग गई थी, वो गिर गई थी तो बेहोश हो गई थी। अच्छा, ठीक हो गई बिजली। बिजली तुम ठीक हो गई। मैं तो न जाने क्या क्या सोच रहा था। नहीं, तू एक बात बता, काली पहाड़ी गया था, तुझे क्या मिला वहाँ पे? अरे कुछ मत पूछो। मुझे 2 बीज दिए थे उस दैत्य ने, और रास्ते में मुझसे वो 2 बीज दूसरे पंछियों ने ले लिए। चलो, उनका भी भला हो गया, वरना घर आकर मैं बहुत पछताता कि मैंने उनकी मदद क्यों नहीं की। अब कालू बिजली खुशी खुशी रहने लगे थे।